हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स को कवर करेंगे। यू माइट बी थिंकिंग कि फाइल हैंडलिंग एग्जैक्टली होता क्या है। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि अपने कंप्यूटर के फाइल के साथ इंटरैक्ट करना, उनसे डेटा रीड करना या उनमें डेटा को राइट करना। इससे आप डेटा को डिस्क पर परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, जबकि वेरिएबल्स टेम्पररी होता है, दैट इज वो रैम में स्टोर होता है। फाइल्स मेनली दो टाइप की होती है, एक टेक्स्ट फाइल और दूसरा बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखता है, फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्स्ट फाइल या एक्सेल फाइल या जेसन फाइल एटसेट्रा। और बाइनरी फाइल मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है, दैट इज जीरोस एंड वंस के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल .exe फाइल, .dat फाइल, png फाइल, mp3 फाइल एटसेट्रा। इस वीडियो में मैं मेनली टेक्स्ट फाइल्स को कवर करने वाला हूँ। लेट्स सी कि आप इन फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं। इन फाइल्स को ओपन करने के लिए पाइथन एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि है ओपन फंक्शन। और इस ओपन फंक्शन के अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। पहला होता है उस फाइल का नाम जो आप ओपन करना चाह रहे हैं, एंड दूसरा होता है मोड, कि आप किस मोड में उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। नाउ ये मोड क्या होता है, इसे देखते हैं। यहाँ मोड से मतलब है कि आपका पर्पस क्या है एक फाइल को ओपन करने का। क्या आप उस फाइल को सिर्फ रीड करना चाहते हैं या आप उसमें कुछ राइट भी करना चाहते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे कुछ मोड है जो कि फाइल ओपन करते वक्त पाइथन एक्सेप्ट करता है। पहला आर जो कि रीड मोड होता है, इसकी मदद से आप फाइल के कंटेंट को ओपन करके उसे रीड कर सकते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यू जो कि राइट मोड होता है, इसकी मदद से आप कोई नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग फाइल के कंटेंट को ओवरराइट कर सकते हैं। थर्ड इज ए विच इज अपेंड मोड। यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग डेटा को रखते हुए एंड में न्यू डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। यूजुअली ये तीन मोड ही यूज होता है, बट इसके अलावा दो तीन और मोड है, जैसे कि एक्स विच इज एक्सक्लूसिव क्रिएट, जो कि एक नए फाइल को क्रिएट करता है, एंड अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में आपको एरर मिलता है। फिर होता है बी मोड विच इज बाइनरी मोड, और ये बाइनरी फाइल्स के ऊपर काम करता है। एंड फाइनली द लास्ट वन इज टी विच इज टेक्स्ट मोड, जो कि बेसिकली एक डिफॉल्ट मोड ही होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइल का नाम है और ये जो मोड है, इन दोनों को ही आप एज अ स्ट्रिंग पास करिएगा इन कोड के अंदर लिख करके। लेट्स से यहाँ पर मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है टेस्ट। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक कंटेंट लिखूंगा, लेट्स से दिस इज अ टेस्ट फाइल, दैट्स इट। अब मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल इक्वल ओपन, एंड देन इसके अंदर मैं इस फाइल का नाम दूंगा जो कि होगा टेस्ट, एंड देन मैं इसका मोड प्रोवाइड करूंगा जो कि होगा करेंटली रीड। सो मैं आर लिख दूंगा। और अब मैं इस फाइल को प्रिंट करूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको यहाँ एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कुछ आउटपुट मिला है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपने इस फाइल को, जो कि करेंटली टेस्ट फाइल है, इसे आप ओपन कर लिए हैं। नाउ यू नो कि आप फाइल को ओपन कैसे करते हैं। अब आप ये भी सीख लीजिए कि आप किसी फाइल को क्लोज कैसे कर सकते हैं। किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए पाइथन में आप क्लोज मेथड का यूज करेंगे। फाइल को आप क्लोज इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि इससे सिस्टम का जो रिसोर्सेज है वो फ्री होता है, डेटा डिस्क में प्रॉपर्ली राइट हो जाता है, और साथ ही फाइल करप्शन से या किसी भी तरह के डेटा लॉस का रिस्क इससे कम हो जाता है। सो बैक टू द कोड, अगर मैं यहाँ पर इस फाइल को क्लोज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा फाइल डॉट क्लोज, और दैट्स इट। यहाँ पर आपका फाइल क्लोज हो चुका है। ऑलराइट, ये तो था बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन। अब पाइथन में जो एक्चुअल और सही तरीका होता है किसी भी फाइल को ओपन करने का, वो होता है विथ कीवर्ड को यूज करके। क्योंकि जब आप विथ कीवर्ड को यूज करके कोई फाइल ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है, इवन इफ अगर कोई एरर अगर हुआ है। इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर दूंगा विथ ओपन, एंड देन इसके अंदर मैं इस फाइल का नाम डालूंगा जो मैं ओपन करना चाहता हूँ, विच इज टेस्ट, एंड वो मोड बताऊंगा जिससे मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ, इस केस में रीड। वैसे अगर मैं रीड नहीं भी दूं तो भी बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होगा, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एक्सप्लिसिटली मेंशन कि आप किस मोड में इसे ओपन कर रहे हैं। एंड मोड स्पेसिफाई करने के बाद मैं लिखूंगा एज फाइल, और ये बेसिकली फाइल का नाम होगा। आप यहाँ पे फाइल लिखें या सिर्फ एफ लिखें, आपकी मर्जी। सो फॉर नाउ मैं इसे फाइल कहूंगा, और इसके अंदर से जो मेरा मेन बॉडी रहेगा वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और यहाँ फाइल के ऊपर काम करने के बाद जब मैं बाहर निकलूंगा तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इट्स इवन बेटर कि आप इसे ट्राई ब्लॉक के अंदर रखें, बट चीज़ों को सिंपल रखने के लिए अभी मैं ट्राई ब्लॉक का यूज़ नहीं करूंगा। बट अब से मैं जब भी किसी फाइल को ओपन करूंगा, मैं इसी तरीके से उस फाइल को ओपन करने वाला हूँ। नाउ लेट्स सी कि आप किसी फाइल के अंदर लिखे हुए कंटेंट को रीड कैसे कर सकते हैं। किसी भी फाइल को रीड करने के लिए पाइथन आपको तीन तरीका देता है। एक, डॉट रीड मेथड का यूज़ करना, जो कि पूरे के पूरे फाइल को एक बार में रीड कर लेता है। देन रीड लाइन मेथड का यूज़ करना, जो कि सिर्फ एक ही लाइन रीड करता है। एंड देन रीड लाइन्स मेथड का यूज़ करना, जो कि किसी कंटेंट के हर एक लाइन को रीड करता है और उस लाइन को इंडिविजुअली एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। लेट मी शो दिस वन बाय वन। फाइल को रीड करने के पहले मैं इसे ओपन करूंगा, सो मैं लिखूंगा विथ ओपन, एंड इसके अंदर मैं फाइल को स्पेसिफाई करूंगा, विच इज टेस्ट विथ रीड मोड आर।
एज फाइल और जो कंटेंट है वो होगा फाइल डॉट रीड और यहाँ पर सिंपली मैं प्रिंट कर दूंगा इस कंटेंट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं दिस इज अ टेस्ट फाइल मुझे प्रिंट होके मिल गया है, जो कि एग्जैक्टली वही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे लाइन को नहीं, आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर तक ही इस फाइल को रीड करें, तो वो भी इजीली किया जा सकता है। आप इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि आप रीड करना चाहते हैं। लेट्स से अगर मैं लिखा 5 एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा, तो यहाँ मैं स्टार्ट के सिर्फ 5 कैरेक्टर को रीड करूंगा इंक्लूडिंग स्पेस। और जैसे मैं आपको भी बताया था कि ये जो रीड मेथड होता है ये पूरे फाइल को एक बार में रीड कर लेता है। सो अगर मैं इस पूरी चीज को रिप्लेस करके मल्टीपल लाइंस लिख दिया एंड अब मैं यहाँ पे दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करा, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे फाइल को एक बार में रीड कर लिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक बार में किसी एक लाइन को रीड करे, तो मैं यहाँ पे रीड लाइन मेथड का यूज करूंगा एंड इसे मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिर्फ एक ही लाइन को रीड कर रहा है। ये तब यूजफुल होता है जब आपका फाइल बहुत बड़ा है और उस पूरे फाइल को आप एक बार में रीड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक लाइन को एक बार में रीड कर लें लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पर आप रीड लाइन्स मेथड का यूज करेंगे। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको आउटपुट में एक लिस्ट मिलेगा जो कि हर लाइन को इंडिविजुअली रीड कर रहा है। नेक्स्ट इज राइटिंग टू अ फाइल। इसका मतलब होता है कि आप किसी फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, उसके बाद आप कुछ मेथड को यूज कर रहे हैं सो दैट उस फाइल के अंदर आप कुछ कंटेंट ऐड कर सकें। नाउ पाइथन आपको दो मेथड प्रोवाइड करता है किसी फाइल के अंदर कुछ लिखने के लिए। पहला है राइट एंड दूसरा है राइट लाइन्स। राइट कंटेंट के अंदर एक सिंगल स्ट्रिंग को ऐड करता है, लेकिन राइट लाइन्स मल्टीपल लाइन्स को एक बार में ऐड करता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लेट मी शो दिस। मैं फाइल को ओपन करूंगा विद ओपन एंड देन फाइल का नाम जो कि है टेस्ट इन राइट मोड। सो मैं यहाँ पर W लिख दूंगा एज फाइल। अब मैं यहाँ लिखूंगा फाइल डॉट राइट एंड इसके अंदर मैं वो स्ट्रिंग पास करूंगा जो कि मैं लिखना चाहता हूँ, जो कि है हेलो एवरीवन। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा तो यहाँ पर फाइल का जो भी कंटेंट है वो ओवरराइट हो चुका है। अब आप यहाँ पर टेस्ट फाइल में देखें तो अब आपको यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा हुआ दिखेगा। अगर मैं ऐसा करा, मैं यहाँ पे राइट मोड के बजाय इसे अपेंड मोड में ओपन करूं एंड अब मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूं, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो एवरीवन और हेलो एवरीवन दो बार प्रिंट होकर के मुझे मिल गया है। और यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर न्यू लाइन अपने आप ऐड नहीं हुआ है। सो अगर आप कुछ इस तरीके से अपेंड करना चाह रहे हैं तो आपको मैनुअली न्यू लाइन को मैनेज करना होगा। अब अगर आप मल्टीपल लाइन्स को एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करिएगा राइट लाइन्स। राइट लाइन्स को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं लाइन्स नाम का एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें होगा पहला लाइन, दूसरा लाइन और एक तीसरा लाइन। अब मैं यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ इन राइट मोड एंड इसके अंदर जो मैं स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ वो है ये लाइन्स यूजिंग राइट लाइन्स। नाउ अब जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 ये दोनों लिखा गया है। और अगर मैं यहाँ पर इसे अपेंड मोड में ओपन करा एंड इसे दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 फिर से यहाँ पे अपेंड हो गया है। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, उस फाइल के कंटेंट को रीड करना और उसके अंदर कुछ लिखना अब आपको आसान लगने लगा होगा एंड आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं इस बेसिक का पार्ट 2 कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी फाइल को रीनेम कैसे कर सकते हैं एंड किसी भी फाइल को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।